अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डीजी मैथ एकेडमी। डियर मैथ लर्नर्स, आज के इस लेसन में हम एक्सरसाइज 1.3 नाइन्थ ग्रेड की स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे, प्रॉपर्टीज़ थी, उनको डिटेल से पढ़ा। अब उनकी बेस पे ये एक्सरसाइज अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हम अटैम्प्ट करते हैं। इसकी स्टेटमेंट को आप समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन का सोल्यूशन तो इजी है, लेकिन इसको समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या रहा है, इस बात को ज़रा समझिएगा। मेरे साथ रहें। लेट ए एंड बी 2/3 मैट्रिसेस। ये देखें, कोई जनरल बात हो रही है, आपको मैट्रिक्स ए और बी दिया गया नहीं है। आपको मैट्रिक्स ए और बी के बारे में बताया गया है कि मैट्रिक्स ए और बी किस तरह के मैट्रिक्स हैं। आपको ये बता रहा है कि मैट्रिक्स ए जो है वो एक 2x3 आर्डर का मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स जो बी है वो भी आपके पास एक 2x3 आर्डर का मैट्रिक्स है। इसी तरह और दूसरी इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स सी और डी के लिए जो आपको दी गई है, मैट्रिक्स सी एंड लेट सी एंड डी बी 2 स्क्वायर मैट्रिसेस। 2 स्क्वायर मैट्रिसेस का मतलब ये है कि ये मैट्रिक्स सी और डी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। स्क्वायर मीन इनका आर्डर सेम है, और 2 स्क्वायर मीन कि इनका आर्डर 2/2 है। मैट्रिक्स ए जो है, सी जो है वो भी सी, उसका आर्डर भी 2/2 है, और मैट्रिक्स डी जो है उसका आर्डर भी 2/2 है। फार जितनी इन्फॉर्मेशन थी इसको अभी तक आप यहाँ तक समझें। आगे क्या पूछ रहा है हमसे, उस बात को आगे बढ़ते हैं लेकर। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑपरेशंस आर डिफाइंड। हमें ये बताएं कि अगर मैट्रिक्स ए का ये आर्डर हो, बी का ये, सी डी का भी आर्डर दिया गया है, तो ये देखकर बताएं कि कौन से ऑपरेशंस जो हैं वो डिफाइन रहेंगे। चूँकि हमने दो मैट्रिक्स को ऐड करने की और सब्ट्रैक्ट करने की जो कंडीशंस थी, कन्फर्मेबिलिटी फॉर द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा मैं रिवाइज करूँगा क्या पढ़ा था हमने। आगे हमसे पूछ रहे हैं, फॉर दोज विच आर डिफाइंड गिव द डायमेंशंस ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स। पहले ये चेक करना है कि हमने ये पार्ट नंबर ए डिफाइन है या नहीं है। अगर है तो फिर ए प्लस बी जो रिजल्ट आएगा उसका आर्डर क्या होगा वो भी बताना है। अगर डिफाइन नहीं है तो बताना है कि ये डिफाइन नहीं है। तो पहली बात मैं आपको दोबारा बताऊं कि दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए या दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको पता है कि उन मैट्रिक्स का आर्डर सेम होना ज़रूरी है। अगर मैट्रिक्स का आर्डर सेम होगा तभी हम ऐड कर सकेंगे, अगर आर्डर सेम नहीं होगा तो हम ऐड नहीं कर सकते। तो अब हमने ये बताना है, क्या ये ए प्लस बी डिफाइंड है, मीन्स कि ए प्लस बी फाइंड किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता? क्यों? मैट्रिक्स ए का आर्डर भी 2/3 है, मैट्रिक्स बी का आर्डर भी 2/3 है। इसका मतलब ये हुआ कि पार्ट 1 इज़ डिफाइंड। पार्ट 1 ए प्लस बी इज़ डिफाइंड। और उसने ये कहा है साथ, फॉर दोज विच आर डिफाइंड गिव द डायमेंशंस ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स। तो इनको ऐड करके जो इनका रिजल्ट आएगा उसका डायमेंशन भी बताना है, उसका आर्डर भी बताना है। तो आपको इस बात का पता होना चाहिए, जब हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो ऐड करने से उनके आर्डर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो आर्डर मैट्रिक्स ए का है, जो आर्डर मैट्रिक्स बी का है, तो इनके रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो रिजल्ट आएगा उसकी डायमेंशन भी 2/3 ही रहेगी। दिस इज़ व्हाट अबाउट द पार्ट 1। अब आइए पार्ट नंबर बी पे, पार्ट नंबर 2 पे। क्या b प्लस डी हम कर सकते हैं? ये डिफाइंड है या नहीं है? देखिए ना, क्या मैट्रिक्स b को d के साथ ऐड किया जा सकता है? क्या आपको पता होना चाहिए कि ऐड करने के लिए आर्डर सेम होना चाहिए। देखिए ना, मैट्रिक्स बी का आर्डर क्या है, मैट्रिक्स डी का आर्डर क्या है, इन दोनों का आर्डर डिफरेंट है, तो इनको हम ऐड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब बी प्लस डी इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ। आपकी ये जो टेक्स्ट बुक में आंसर दिया गया है वो गलत है। उसमें आंसर जो दिया गया है वो पार्ट 2 के लिए दिया गया है, पार्ट 2 डिफाइंड ही नहीं है। तो इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा, आपकी टेक्स्ट बुक का आंसर गलत है। नंबरिंग की मिस्टेक है, मतलब पार्ट 2 का आंसर दिया गया है जो पार्ट 2 डिफाइंड नहीं है। मतलब पार्ट 4 डिफाइंड है तो वो 4 होना चाहिए था वहाँ पे, इतनी सी बात है। पार्ट नंबर 3 पे आएँ। पार्ट 3 में क्या ए और सी मीन्स ए और सी को माइनस किए जा सकते हैं? देखिए ना, ए और सी का आर्डर सेम है, ए और सी का आर्डर सेम नहीं है, तो इसका मतलब है ए माइनस सी इज़ नॉट डिफाइंड, तो इसको ए और सी माइनस नहीं कर सकते। अब लास्ट पार्ट बच गया है, उसको देखिए। क्या लास्ट पार्ट कर सकते हैं हम? क्या हम सी
7C प्लस डी, यानी कि C और D को प्लस कर सकते हैं। तो देखें ना, क्या C और D का आर्डर सेम है? येस, द आर्डर ऑफ C एंड D इज सेम। तो इसको किया जा सकता है 7 टाइम्स C प्लस 2D, हम इसको कर सकते हैं। तो अगर आपसे कहा गया था कि अगर मैट्रिक्स डिफाइंड है तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का आर्डर भी बताइए, तो मैं अभी आपको ये बात क्लियर करवा चुका हूँ कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आर्डर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो चूँकि मैट्रिक्स C का आर्डर 2/3 है, D का भी यही है, और इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का आर्डर भी यही रहेगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे पास जो नेक्स्ट है क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2, और आपसे कहा गया है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय अ रियल नंबर एज इंडिकेटेड। तो हमने मैट्रिक्स है आपको दिए गए और रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, मैं आपको जब टॉपिक करवा रहा था तो यहाँ पर ये टॉपिक मुझसे रह गया था। अभी एक्सरसाइज पे हम उसके क्वेश्चन तो हम करते हैं, लेकिन मैं ज़रा आपको टॉपिक पहले दिखा दूँ कि है क्या। सो ये टॉपिक रिलेटेड है इस क्वेश्चन से, और इसमें कहा यह गया है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। तो ये क्या होता है? यानी किसी भी मैट्रिक्स को आप एक रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो क्या है? यानी कोई नंबर आउटसाइड द मैट्रिक्स रखें और उसको हमने मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करते हैं? तो बहुत सिंपल है। आउटसाइड जो नंबर होता है उसको तमाम एंट्रीज़ के साथ, तमाम एलिमेंट्स के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई किए जाते हैं। सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है। सो दिस फॉल्स अंडर द टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। इससे रिलेटेड डायरेक्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन में कराता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन आपके पास ये है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय द रियल नंबर्स एज इंडिकेटेड, यानी जो नंबर आपको इंडिकेट दिया गया है उस रियल नंबर को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें। सो मल्टीप्लाई ए जो कि आपको दिया गया है 1 2 3 बाय 2, तो हमने मैट्रिक्स ए को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन नहीं है, वो तो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये है किसी भी मैट्रिक्स को एक सिंगल नंबर के साथ, रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना। तो ये इसको समझिएगा, आसान है। मैट्रिक्स ए के साथ हमने 2 मल्टीप्लाई करना है। सो यू हैव टू राइट 2 टाइम ए, क्योंकि हम 2 मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेफ्ट साइड पे भी लिखेंगे और आप यहाँ पर भी लिखेंगे 1 2 3। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने आपको अभी बताया कि रियल नंबर की मल्टीप्लिकेशन ये होती है कि आपके पास जो आउटसाइड द नंबर लिखा गया हो, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर विद ऑल द एंट्रीज इनसाइड। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनमें क्या क्या हैं, बहुत आसान है। इस 2 को उठाएंगे और तमाम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 1, तो इस तरह आप मल्टीप्लाई करें। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय ये दूसरा एलिमेंट 2, 2 मल्टीप्लाई बाय द लास्ट एलिमेंट 3। इनका जो रिजल्ट है हम उसको इधर ही लिख लेते हैं। तो 2 टाइम 1 इज़ 2, 2 टाइम 2 इज़ 4, 2 टाइम 3 इज़ 6। तो ये आपके पास मैट्रिक्स 2A आ गया। आसान था। इसी तरह पार्ट बी है, उसमें बी आपको कहा गया है कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें एक रियल नंबर के साथ। आल्दो कि आपको स्पेसिफिक नंबर नहीं दिया गया, ये एक जनरल मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स कुछ यूँ लिखे गए हैं ABCD की फॉर्म में, और आपसे कहा गया है मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स B बाय P। P क्या है? P कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। P बिलोंग्स टू R का मतलब है रियल नंबर में से कोई भी नंबर हो, ये एक जनरल बात की जा रही है। सो अब क्या करें, सोल्यूशन करते हैं। तो इस मैट्रिक्स में भी P को इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, P को इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनसाइड मल्टीप्लाई करने के लिए आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स के साथ रियल नंबर मल्टीप्लाई करना हो, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट रियल नंबर इनसाइड ऑल द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। तो तमाम एंट्रीज़ के साथ आपको वो रियल नंबर मल्टीप्लाई करना होता है। सो इधर मैट्रिक्स आपके पास आ रहा है P टाइम B, तो P टाइम B P भी रहेगा। अब आपने क्या करना है, इस P को तमाम एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो P इंटू ए PA हो जाएगा, क्योंकि ये कोई नंबर तो है नहीं कि इसका आउटपुट आपको रिजल्ट ऐसा सिंगल नंबर मिले, तो ये तो ऐसे जनरल ही रहेगा। तो P टाइम B विल रिमेन PB, और इसी तरह PC PD और तमाम एलिमेंट के साथ PE और PF आ जाएगा, विच इज़ योर फाइनल आंसर। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 4, इनफैक्ट 3। क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट को देखिए ना, क्या कहा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है फाइंड अ मैट्रिक्स X, आपने मैट्रिक्स X मालूम करना है, सच दैट
4x इज इक्वल टू दिस। आपको 4x मैट्रिक्स दिया गया है जो कि इसके बराबर है, आपने x मालूम करना है, यानी मैट्रिक्स x को अकेला करना है। तो इसके साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैट्रिक्स में ये तो नहीं होता कि 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर लेकर जाएं डिवाइड हो रहा होगा। तो मैट्रिक्स में आप एक रियल नंबर मल्टीप्लाई कर सकते होते हैं दोनों साइड। अभी आपने टॉपिक देखा, चूंकि हमें x को अकेला करना है, इसके साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 1/4 अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई करें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 1/4 लेफ्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई करता हूँ, एंड वट एवर आई एम डूइंग टू द लेफ्ट साइड आई हैव टू डू एज वेल टू द राइट साइड। सो मुझे 1/4 राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई करना होगा। सो लेफ्ट साइड पे दिस 4 विल गेट कैंसिल विद दिस वन, एंड आई विल लेफ्ट विद ओनली x, दैट इज x आपके पास इस तरह आ जाएगा। और इधर जो 1/4 है ना, इसको आपने इनसाइड तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये अब रियल नंबर आ गया है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर विद द मैट्रिक्स, तो वो बन गया है कि आपने तमाम इंट्रीज के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। मैं बाकी इंट्रीज लिख लूँ, फिर मैं आपको मल्टीप्लाई करवा के दिखाता हूँ कि कैसे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, और आपके पास फिर फाइनल रिज़ल्ट आ ही जाएगा। तो तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होने वाला नंबर 1/4 है। आप इसको मल्टीप्लाई करें 1/4 विद ऑल द एंट्रीज। विद द वेरी फर्स्ट वन 1/4 यहाँ भी आएगा, 1/4 विद द सेकंड वन, 1/4 इसी तरह यहाँ भी आएगा। सो तमाम एंट्रीज़ के साथ इसको आप सिंपल मल्टीप्लाई कर लें। चलें जी, जब आपके पास ये मल्टीप्लाई हो जाए तमाम एंट्रीज़ के साथ, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंपल कर रहे हैं। यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही है तो कैंसिल कर दें, बाकी आपके पास सिंपल x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर 2 टाइम 1 इज़ 2, 2 टाइम 2 इज़ 4, में जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करके दिखाता हूँ आपको। 4 टाइम 1 इज़ 4 और ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम 1 इज़ 2, 2 टाइम 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा। उसके अलावा और कोई कैंसिल नहीं हो रहे, सो उनका रिज़ल्ट यहाँ में लिखने की कोशिश करता हूँ। सो द रिमेनिंग्स इज़ 1/4 इधर बचेगा, और इधर बच जाएगा आपके पास 1/2, और इधर बन जाएगा 3/4, और हेयर यू विल लेफ्ट विद ओनली 1, और इधर आपके पास भी 1/2 ही आ जाएगा, इधर भी 3/4 बन जाएगा। और सॉरी यहाँ पर एक मान्यूट मिस्टेक लग रही है, ये नंबर आपके पास 3 नहीं है, ये 1 है, तो ये 1 था, तो 1 टाइम 1 तो फिर ये आपके पास 1/4 बनेगा। इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें, 1/4 है। सो आगे बढ़ते हैं, तो ये नंबर आपके पास -1/4 बनेगा, दिस वन -1/4, और ये एलिमेंट ये वाला 9/4 बन जाएगा, और द लास्ट वन विल बिकम 7/4। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किए। मुझे यकीन है कि आपको यहाँ तक ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे और आप इनकी भरपूर प्रैक्टिस करेंगे। सो आज के लेसन यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जब तक हम नए लेसन में नहीं मिलते। बाय बाय।